सबसे पहले वो संरचना जिसका जिक्र आते ही महाभारत याद आ जाता है, चक्रव्यूह। हाँ, चक्रव्यूह। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये अपने आप में एक पूरी कहानी है। जरा सोचिए, एक बहुस्तरीय घूमती हुई सैन्य व्यू रचना। बहुत जटिल। हाँ, सेना को जमाने का एक खास पेचीदा तरीका, जिसे भेदना लगभग नामुमकिन माना जाता था, और कहते हैं द्रोणाचार्य ने इसे बनाया था एक खास योद्धा को फंसाने के लिए, पांडवों के एक महारथी को। बिल्कुल। और इससे जुड़ी सबसे, कह सकते हैं, दर्दनाक कहानी है अर्जुन के बेटे अभिमन्यु की। हाँ, अभिमन्यु। उन्हें व्यू में घुसना तो आता था, पर निकलना नहीं। फिर भी वो अकेले ही उसमें घुस गए। मतलब सोचिए, उसे एक योद्धा का साहस, और फिर उसका जो अंत हुआ, वो कहानी बहुत कुछ कहती है। बिल्कुल, अभिमन्यु की कहानी सिर्फ वीरता या कहें कि दुखद अंत की कहानी नहीं है जी। ये असल में चक्रव्यूह की जो रणनीतिक गहराई है ना, अच्छा, उसको उजागर करती है। दिलचस्प बात यह है कि ये व्यू रचना सिर्फ एक मतलब फिजिकल बाधा नहीं थी, ये एक मनोवैज्ञानिक जाल भी था। ओह, मनोवैज्ञानिक भी? हाँ, बिल्कुल। अभिमन्यु का घुसना वो असाधारण कौशल था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन व्यूह को डिजाइन ही ऐसे किया गया था कि अंदर घुसने वाला योद्धा लगातार घूमते घेरों में उलझता जाए, वो थक जाए और सबसे बड़ी बात, अपने साथियों से बिल्कुल कट जाए, अकेला पड़ जाए। हाँ, बिल्कुल अकेला। और अभिमन्यु के साथ आखिर में यही हुआ। उनका अंत जब कई महारथियों ने मिलकर उन्हें घेर कर मारा, वो युद्ध नीति के नैतिक सवाल तो उठाता ही है। हाँ, वो तो है। लेकिन अगर सिर्फ रणनीति के नजरिए से देखें तो ये दिखाता है कि चक्रव्यूह व्यक्तिगत शौर्य को कुचलने के लिए बनाया गया एक बहुत ही क्रूर पर बहुत प्रभावी डिजाइन था। तो ये कहानी हमें सिखाती है कि युद्ध में सिर्फ अकेली वीरता काफी नहीं होती, वो अक्सर एक बड़ी सोची समझी रणनीति के सामने मतलब बेबस हो सकती है। सही कहा। ये सिर्फ एक सैन्य संरचना नहीं, बल्कि योद्धा धर्म और रणनीति के बीच का एक द्वंद्व है। बिल्कुल, रणनीति बनाम वीरता। हाँ, ये कहानी वाकई सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे रणनीति व्यक्तिगत बहादुरी पर भारी पड़ सकती है।